जय हिंद साथियों, स्वागत है का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि यूपीपीएससी एचडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपसे लोगों के लिए होमवर्क भी है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कैम चक्र का स्थान क्या होता है। साथियों, प्लांट फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि कैम चक्र का स्थान क्या होता है। तो क्या होता है, मेसाफिल और वैक्यूल्स होता है। कैम चक्र का स्थान क्या होता है, मेसाफिल और वैक्यूल्स होता है। साथियों, बात करें C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट्स का जो कि चक्र क्या होता है, तो C3 प्लांट्स यदि पूछे तो याद रखिएगा मेसोफिल हो जाता है। C4 प्लांट्स की पूछे तो याद रखिएगा मेसोफिल और बंडल शीथ कोशिका यानी कि क्रेंज एनाटॉमी रचना हो जाती है। और कैम प्लांट्स की पूछे तो मेसोफिल और रिक्तिका हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तीनों में से एक आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की पहली और सामान्य अवस्था कौन सी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन की पहली और सामान्य अवस्था कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, याद रखिएगा ईएमपी पाथवे हो जाती है। श्वसन की पहली और सामान्य अवस्था कौन सी होती है, ईएमपी पाथवे हो जाती है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। श्वसन में पहले और सामान्य चरण को ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी मार्ग कहा जाता है। क्या कहता है, देखिए एग्जाम में यदि ग्लाइकोलाइसिस आ जाए तो ये भी याद रखिएगा कि श्वसन के पहले और सामान्य चरण को ग्लाइकोलाइसिस या फिर ईएमपी मार्ग भी कहा जाता है। और इस चरण में ग्लूकोज के एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चरण में ग्लूकोज के एक अणु जो कि पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा चुका है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ये याद रखिएगा पायरुविक एसिड हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचडी एस्पिरेंट्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में एपीजियल अंकुरण देखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी के एचडी एग्जाम में एपीजियल हाइपोजियल से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, पूछेगा ही पूछेगा। और इस क्वेश्चन से आप सभी को सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और 100% लिख के ले लीजिए, आपका जो कि एपीजियल हाइपोजियल टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले बात करें किस फसल में एपीजियल अंकुरण देखा जाता है, तो बात करें कैस्टर यानी कि अरंडी की। अरंडी में जो कि कौन सा अंकुरण दिखाता है, जो कि एपीजियल अंकुरण देखा जाता है। आइए साथियों डिटेल में बात करें एपीजियल अंकुरण और हाइपोजियल अंकुरण की। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी खरीफ लेग्यूम्स फसलें। कौन सी, सभी खरीफ लेग्यूम्स फसलें जैसे मूंग, मोठ, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, चमड़ा आदि, इनका अंकुरण क्या होता है, एपीजियल होता है। लेकिन अरहर इसका जो कि अपवाद है, अरहर का अंकुरण क्या होता है, हाइपोजियल होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सभी खरीफ लेग्यूम फसलों का जो कि अंकुरण क्या होता है, एपीजियल होता है। जबकि रबी दलहन की बात करें तो रबी दलहन फसलों का अंकुरण जो कि अधोभूमिक यानी कि हाइपोजियल होता है। लेकिन इसमें अपवाद कौन है, राजमा है। तो राजमा क्या होता है, राजमा का एपीजियल हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि सभी खरीफ लेग्यूम फसलें का अंकुरण क्या होता है, एपीजियल होता है अरहर को छोड़ करके। जबकि रबी दलहन फसलों का अंकुरण क्या होता है, हाइपोजियल होता है, लेकिन राजमा को छोड़ करके।
तो ऐसे आप इस ट्रिक के माध्यम से यदि याद रखते हैं तो आप सभी का 100% लिख के ले लीजिए, ईपीजीएल हाईपीजीएल से कोई भी क्वेश्चन आए आप 100% कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी जैसी कोशिकाएं किसी ऐसे ग्रह पर पाई जाती हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है तो किस कोशिकांग की अनुपस्थिति होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी जैसी कोशिकाएं किसी ऐसे ग्रह पर पाई जाएं जहां पे ऑक्सीजन जो कि उपस्थित ही नहीं हो तो किस कोशिका की अनुपस्थिति होगी। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होगी। किसकी अनुपस्थिति होगी? माइटोकॉन्ड्रिया का अनुपस्थिति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शारीरिक विकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि इनमें से कौन एक जो कि शारीरिक विकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? याद रखिएगा कैंकर ऑफ सिट्रस, यानी कि खट्टे फलों का कैंकर। ये किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है, यह जो कि शारीरिक विकार नहीं होता है। बाकी यदि बात करें सुधार रोग, धान की खैरा रोग और मक्का की सफ़ेद टीप, ये सभी क्या हैं? ये फिजिकल डिसऑर्डर हो जाती हैं। तो बात करें जो है कि खट्टे फलों का कैंकर, ये किस जीवाणु के कारण फैलता है? जिसको याद रखिएगा बैक्टीरियल कैंकर या सिट्रस कैंकर कहाता है, जिसका डिसीज कौन सा होता है? जैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस होता है। क्या होता है? जैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस हो जाता है। जीवाणु तथा लीफ माइनर कीट द्वारा फैलता है। क्या फैलता है? सिट्रस कैंकर या फिर बैक्टीरियल कैंकर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर झुकाव किस हार्मोन के कारण होता है? प्रकाश की ओर झुकाव जो कि किस हार्मोन के कारण होता है? याद रखिएगा IAA हार्मोन के कारण होता है, जिसका फुल नेम क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में किस तत्व की व्यापक कमी पाई जाती है? किस मृदा की बात कर रहा है? क्षारीय मृदा की किस तत्व की व्यापक कमी पाई जाती है? तो किसकी कमी पाई जाती है? याद रखिएगा फास्फोरस की व्यापक कमी पाई जाती है। किस प्रकार के सॉइल में? क्षारीय मृदाओं में। आइए डिटेल में समझते हैं क्षारीय मृदाओं के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षारीय मृदा भूमि में अघुलनशील सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3 एवं बाइकार्बोनेट NaHCO3 आयनों की अधिकता से बनती है। क्या बनती है? क्षारीय मृदा बनती है। जिसके सुधार की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्षारीय मृदाओं का सुधार कैसे किया जाता है? तो याद रखिएगा जिप्सम या फिर आयरन पायराइड, जिसमें आयरन सल्फेट का प्रयोग करें। तो यदि एग्जाम में पूछे क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा जिप्सम या फिर आयरन पायराइड का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भैंस की मध्य भारतीय नस्ल के रूप में जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट का बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी भैंस की मध्य भारतीय नस्ल के रूप में जानी जाती है? तो याद रखिएगा नागपुरी जो हो जाती है मध्य भारतीय नस्ल के रूप में जानी जाती है। आइए अन्य जो कि भैंसों के नस्ल के बारे में जानते हैं जो कि कहाँ कहाँ से प्रचलित हैं। बात करें उत्तर भारत की तो मुर्रा, नीली रावी, कुंडी और गोदावरी हो जाती है। गुजरात की बात करें तो सुरती, जफराबादी, महसाना हो जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भदावरी हो जाती है। मध्य भारत की बात करें तो नागपुरी हो जाती है और दक्षिण भारत की बात करें तो टोडा हो जाती है। इन सभी को याद रखिएगा साथियों, यहाँ से आप सभी के यूपीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI के अनुसार दूध के अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन उपचार के लिए न्यूनतम तापमान क्या है? तो याद रखिएगा 132 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना होता है? 132 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावा बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सावा बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है?
तो क्या हो जाता है, याद रखिएगा, एकिनोक्लोआ फ्यूमेंटेसिया। क्या होता है, एकिनोक्लोआ फ्यूमेंटेसिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मक्का में दाने की सतह पर मोमी रूप होता है? इनमें से मक्का की कौन सी जो कि वैरायटी में दाने की सतह पर जो कि वैक्स पाया जाता है? तो कौन सा होता है, जियामेज सेरेटिना हो जाती है। कौन सी होती है, जियामेज सेरेटिना हो जाती है। बात करें जियामेज सेकेराटा की, तो जो कि स्वीट कॉर्न इसे कहा जाता है। आइए इनके बारे में फुल डिटेल में समझते हैं। तो बात करें जियामेज इंडुराटा की, जिसे क्या कहते हैं, फ्लिंट कॉर्न भी कहा जाता है। बात करें जियामेज इंडेंटाटा की, तो जिसे डेंट कॉर्न कहा जाता है और ये दांत की तरह कठोर भी होते हैं। जियामेज सेकेराटा की बात करें, जिसे स्वीट कॉर्न कहा जाता है। जियामेज इवर्टा की बात करें, जिसे पॉपकॉर्न भी कहा जाता है। और एक होता है जियामेज एमाइलेशिया, जिसे सॉफ्ट कॉर्न भी कहा जाता है। तो इन सभी को याद रखिएगा। यदि मक्के से क्वेश्चन आता तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल फसल की कटाई के बाद खेत की गर्मी को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, प्री कूलिंग कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है कि फल फसल की कटाई के बाद खेत की गर्मी को हटाना, किसी भी चीज़ की गर्मी को हटाना क्या कहलाता है, प्री कूलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्कापरी किसकी एक किस्म है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अर्कापरी किसकी एक किस्म है? तो गेंदा की। गेंदा की किस्म हो जाती है कौन, अर्कापरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर की बीज में लगभग कितने प्रतिशत तेल होता है? बात करें टमाटर के सीड की, लगभग कितने प्रतिशत तेल होता है? तो याद रखिएगा 24% तेल हो जाता है। टमाटर के बीज में 24% तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस किसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस किसके लिए आवश्यक है? बात करें एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस किसके लिए आवश्यक है? तो याद रखिएगा cDNA संश्लेषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? cDNA संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने और चांदी का बाजार किसे कहते हैं? साथियों इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने और चांदी का बाजार किसे कहा जाता है? बुलियन बाजार को जो कि सोने चांदी का बाजार कहा जाता है। इसे बुलियन बाजार को सोने और चांदी का बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली कटाव को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? बात करें गली कटाव की, देखिए कटाव की 4 श्रेणियाँ होती हैं, स्प्लैश, सीट, रील और गली। और इसकी जिसमें बात कर रहा है गली की, गली को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जैविक खाद का CN अनुपात सबसे संकीर्ण होता है? निम्नलिखित में से किस जैविक खाद का CN अनुपात सबसे संकीर्ण होता है? तो याद रखिएगा मूंगफली की खली का CN अनुपात जो कि सबसे संकीर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? अजोटोबैक्टर हो जाता है। कौन सा होता है? अजोटोबैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी देसी गाय की सूखा प्रतिरोधी प्रकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी देसी गाय का सूखा प्रतिरोधी प्रकार हो जाता है? तो कौन सा आता है? उम्बला चेरी जो कि देसी गाय की सूखा प्रतिरोधी प्रकार हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आधारित जलवायु प्रमाण एग्रोक्लाइमेटिक जोन का मूल विचार विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया। एग्रोक्लाइमेटिक जोन की जो मूल विचार थी वो भारत सरकार के द्वारा जो कि विकसित किया गया। और भारत को कुल कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछाता है तो भारत की बात करें तो 15 हो जाता है और यूपी की बात करें तो 9 जो है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, जबकि इकोलॉजिकल जोन की बात करें तो 20 जो कि इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि पंचांग मूलतः किस पर आधारित है। बात करें कृषि पंचांग की कि मूलतः किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा सूर्य की गति पर आधारित है। कृषि पंचांग जो कि सूर्य की गति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएपी में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होती है। बात करें डीएपी में नाइट्रोजन प्रतिशत की, तो डीएपी में जो कि नाइट्रोजन प्रतिशत कितना पाता है 18% पाता है। वहीं बात करें डीएपी में फास्फोरस कितना पाता है तो 46% पाता है। बात करें नाइट्रोजन की तो 18% और फास्फोरस की बात करें तो 46% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट के मुखांगों का कौन सा भाग जीभ का कार्य करता है। कीट के मुखांगों का कौन सा भाग जो कि जीभ का कार्य करता है, तो बात करें लेब्रम की जो कि ऊपरी होठ होता है। लेबियम की बात करें तो निचली होठ होता है। मैंडिबल्स की बात करें तो ये जबड़ा हो जाता है। तो बचता कौन है हाइपोफैरिक्स। तो हाइपोफैरिक्स से होता है जीभ का कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटनाशी प्रयोग के बाद नासी जीवों की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिएगा पुनरुत्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरुत्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करौंदा में प्रवर्धन किया जाता है। करौंदा में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा बीज के द्वारा किया जाता है। करौंदा में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मृदा संरचना मृदा के भौतिक गुणों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मृदा संरचना जो कि मृदा के भौतिक गुणों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो याद रखिएगा क्रम्बी। क्रम्बी संरचना जो होती है मृदा के भौतिक गुणों के लिए सर्वोत्तम होती है। तो सॉइल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, आप सभी के यूपीटी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल से खाने का तेल व रेशा मिलता है। बात कर रहा है तेल व रेशा की, तो आप सभी को पता है कॉटन से। कॉटन से खाने का तेल व रेशा दोनों प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पोषक तत्व की कमी से पौधों के नीचे की पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। कौन से पोषक तत्व की कमी से पौधे के नीचे की पत्तियों का रंग जो कि हल्का बैंगनी और भूरा हो जाता है, तो किसकी कमी से, याद रखिएगा फास्फोरस की कमी से। किसकी कमी से, फास्फोरस की कमी से। और ये लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही सही कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं कि कजरी कहाँ पे स्थित है। कजरी कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये आपके कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।